कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पे। मंगल अभी जो है इस पूरे महीने नीच प्रभावी बने रहेंगे और आगे जाके ये मुक्त होंगे 21 जनवरी 2025 को। साथ में 7 तारीख से 7 दिसंबर से 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में आ जाएंगे। इसको मैं समझाऊंगा इससे क्या होता है, उसका उपाय भी समझाने का प्रयास करूंगा। बुध जो है अभी 4 जनवरी तक वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे, 8 नंबर में बने रहेंगे और 12 दिसंबर से ये अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 तारीख से ये वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, एक प्रकार से नई जान आ जाएगी बुधदेव के अंदर। बुद्धदेव है आपकी उत्तम वाणी और यह उत्तम बुद्धि कि कहाँ पर मुझे हृदय का प्रयोग करना है और कहाँ पर बुद्धि का क्षेत्र है। यह है अस्त और ये जो टेढ़े चलते हैं अस्त प्रभाव में और वक्री प्रभाव में, इनसे मुक्त होना। यह है बुध में नहीं जाना जाना। बृहस्पति देव भी वक्री ही चलेंगे और आगे जाके 4 फरवरी को ये फिर पुनः मार्गी होंगे 2025 में, अगले साल। शुक्रदेव का 3 चरण में गोचर समझिएगा। अभी महीने के शुरुआत में धनु राशि पे रहेंगे, 2 तारीख से मकर राशि पर आ जाएंगे, 28 तारीख से महीने के एंड पर ये कुंभ राशि पे चले जाएंगे। वहाँ पर शनि बाबा बैठे होंगे। शुक्र शनि का जो मेल होता है ना, बहुत अथाह लक्ष्मी देने का ताकत होती है इसमें, लेकिन बहुत अधिक नीतियों में जातक को परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सीधा जो व्यक्ति होता है वह शुक्र शनि के इस लक्ष्मी योग का लाभ नहीं उठा सकता है, ध्यान रखिएगा। शनि बाबा भी कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। आगे जाके 29 मार्च 2025 में फिर ये मीन राशि पर जाएंगे। राहु देव अभी मीन राशि में ही बने रहेंगे और केतु बाबा भी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। चलिए अब प्रभाव समझते हैं इनका। मिथुन राशि जो है उसकी बहुत अच्छी बात है कि उसके पास एक ना प्लान बी तैयार रहता है हमेशा। अगर बहुत श्रेष्ठ है तो मिथुन राशि का जातक जो है वह कभी पीछे नहीं हट सकता। और लगन कुंडली थोड़ी सी वीक है, यानी कि चंद्रमा प्लस केतु प्लस शनि, यानी चंद्रमा खराब है तो केतु ठीक नहीं हो सकता, और केतु और चंद्रमा खराब है तो शनि बाबा अपने आप खराब होना शुरू हो देंगे स्कैनिंग विद्या में। बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी ये 3 ग्रह होते हैं ना, इनको सही कर लो, बाकी किसी ग्रह को देखने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं। सामान्य आदतों से कैसे पता लगा सकते हैं बताऊँगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये चंद्रमा से केतु से, दोनों से, चंद्रमा प्लस केतु से फिर शनि कैसे इफेक्ट होता है। तो नेगेटिव रूप में जो प्लान बी होता है, वह प्लान बी क्या होता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया हमारा तो हमारे में प्लान बी तैयार है। तो प्रार्थना रहेगी, सोचना ही क्यों। अगर ये श्रेष्ठ मार्ग है तो इससे एक श्रेष्ठ मार्ग और है, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से प्लानिंग जो बनाता है मिथुन राशि का जातक, वह बहुत आगे बढ़ता है। ये प्रार्थना रहेगी, ये सब आपके सोचने का तरीका है। और गोचर क्या करता है, आपकी मानसिक जो सोच है उसमें कम करता रहता है, बढ़त करता रहता है। बस यही है मासिक जो आप गोचर समझते हो ना, वही है कि यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली शब्दों के माध्यम से और मैं स्वयं में कितना मजबूत हूँ, कितना प्रेरित हूँ पूर्व में ही। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से बल मिलता है, बल मिलते हैं, फिर जाके परफॉर्मेंस दे पाते हो। सूर्यदेव से प्रारंभ करेंगे। सूर्यदेव 6ठे सेक्शन पे बैठे हुए हैं। आधा महीना आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है 6ठे सेक्शन के बारे में, यानी कर्जा, बीमारी, शत्रुता के बारे में। उसके पश्चात आगे जब ये धनु राशि पर मूव करेंगे तो सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ को जलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव आपके गृहस्थी सुख पे पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। हाँ, लगन कुंडली आपकी कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। साथ में जो आपकी जो पेमेंट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है शुक्र और शनि के मेल में, लेकिन ये तो 7 सेक्शन पे आगे इसको थोड़ा सा बर्न करना शुरू कर देंगे।
तो कुछ दिनों का थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, लेकिन 28 दिसंबर से बहुत सारी चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी। जनवरी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अब इस बात को समझिए कि सूर्यदेव जहाँ पर बैठे हैं उसको थोड़ा सा बर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों में अगर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक सीमा रेखा लगाना जानते हो, तो आप ये देखोगे कि यह जो काल है, जब ये 7 सेक्शन पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा बुद्धि चलने लग जाएगी। वो बुद्धि को चलायमान बना के रखिएगा। घर की चीज़ें घर पे ही छोड़ के अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा, और जब घर लौटोगे तो वो जो अच्छी परफॉर्मेंस वाली बात है उसको मिक्सअप नहीं करिएगा, तो फिर कोई विवाद नहीं होगा। प्रार्थना रहेगी। मंगलदेव अभी नीच बने रहेंगे और वक्री भी हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी, मंगलदेव जब भी वक्री होते हैं तो नेगेटिव राहु के कुछ अंश हमने हमारी स्कैनिंग विद्या में देखे हैं। जातक अगर नित्य परिश्रम करता है तो नेगेटिव राहु उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी मंगल के वक्री चाल का नकारात्मक बहुत अधिक प्रभाव जातक के ऊपर नहीं पड़ सकता। जातक अगर एक जगह टिक के बैठ जाएगा, काम कर रहा है बेशक, और शरीर से ऊर्जा नहीं निकालेगा, नहीं परिश्रम नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, सैर पे नहीं जाएगा, कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है, मतलब किसी प्रकार से शारीरिक परिश्रम से दूर बना रहेगा, तो मंगल फिर क्या करता है, व्यर्थ में गुस्सा दिलवाता है, मुख से बड़े खराब शब्द निकलवाता है। तो ये चीज़ होने वाली है। धन के लिए और उत्तम भविष्य में उत्तम धन की एक सीमा तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा समय है। जब ये नीच प्रभावी से बाहर आ जाएंगे तो जो यहाँ डबल मेहनत लग रही है, तो वो मेहनत थोड़ी सी लगनी कम हो जाएगी आपकी, यानी रिजल्ट का टाइम आने लग जाएगा। तब तक मेहनत करते रहिए और प्रार्थना रहेगी, व्यायाम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, ये नेगेटिविटी से बचिएगा, ध्यान रखिएगा। बुधदेव के संदर्भ में भी वही बात है, क्योंकि बुधदेव बेशक वक्री और अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8 नंबर में बैठे हुए, मंगलदेव के घर में बैठे हुए। यहाँ पर हमारी गणना में बुधदेव बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तो छठा सेक्शन हो गया, सीधी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की, बेशक वक्री हैं लेकिन वहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं सीधे तौर पर। तो बुधदेव को ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कृपा साथ में चल रही है। बहुत सारी दिमागी उलझनों से बुधदेव जो है आपको बाहर निकाल देंगे, लेकिन उपाय क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिएगा, शरीर को चलाना शुरू करिएगा। एक जगह बैठे रहोगे, बेशक आपका काम इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पैदल ही घूम लीजिए, अपने चाहे ऑफिस में हैं या कहीं पे व्यापार स्थान पे हैं, कुछ देर खड़े भी हो जाएंगे तो भी नेगेटिविटी जो राहु की वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इस केवल स्कैनिंग विद्या में पकड़ में आती है दोनों चीज़ें, बुध और मंगल के संदर्भ में। लगन कुंडली में बनी हुई हैं तो उससे प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करिएगा। बृहस्पति देव जब तक 12 सेक्शन पे बने हुए हैं और ये मान लीजिए कि वक्री बने हुए हैं, तो सीधा प्रभाव आपका जैसे ही सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, यानी रात्रि काल जैसे ही शुरू हो जाता है, उस समय बहुत सारी चीज़ें कि मैं यह भी करना चाहता हूँ, इसको भी साथ में जोड़ना चाहता हूँ, इस वाली समृद्धि तक जब तक मैं नहीं पहुँच जाता, ये दिमागी कैलकुलेशन देनी शुरू कर देते हैं। प्रार्थना रहेगी, रात्रि काल में ईश्वर का स्मरण करते हुए आराम से शयन करिएगा। जो आपने सोच के रखा है उसको कर तभी पाओगे जब सही समय पे शयन करोगे और सही समय पे आपका उठना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। वक्री हैं, 2 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, शुक्रदेव के साइन में बैठे हुए हैं और खर्च हो रहे हैं लगातार, लेकिन उल्टा घूम के खर्च हो रहे हैं। तो प्रार्थना रहेगी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको अपनी नीतियों पे काम करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आपके सम्मुख आएगा। ध्यान नहीं देने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शुक्र के संदर्भ में एक बात समझिएगा कि शुक्र जैसे ही अष्टम भाव से रिलेटेड होंगे, व्यर्थ में जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उस पे बहुत अधिक समय लगाने के कारण आपकी भविष्य की प्लानिंग चौपट हो सकती है। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। व्यर्थ में जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसमें बहुत अधिक समय देने के कारण आपकी भविष्य की प्लानिंग चौपट हो सकती है। धन का जो एक संयोजन करने का जो प्रयास कर रही है वो चौपट हो सकता है। व्यर्थ का जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, इन्हीं शब्दों में समझिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। पवित्र के आधार पर, पवित्रता के आधार पर जो सत्य प्रेम का बीज होता है, ध्यान रखिएगा।
खरीद नहीं सकते आप किसी को। मान लीजिए आकर्षण है तो वो मात्र आकर्षण ही गिना जाएगा। और अधिक एज में पहुंच जाओगे तो पिछले दिनों को याद करके बड़ा अफसोस होगा और हंसी भी आएगी। तो मैं तो यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे मूव करेंगे, महीने के एंड में शनि बाबा के पास पहुँच जाएंगे, कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अपने आप जो जिन चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यह मूव मेरा ठीक नहीं था, मुझे मेरे कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, तो वो सारी गणनाएं अपने आप बनने लग जाएंगी जब शुक्र शनि का मेल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ग्रह देखेंगे आपके मेहनत के स्थान को, जो कि 5 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मूलतः जो मंगल देव हैं वह सेकंड सेक्शन पे अभी आधी पावर के साथ बैठे हुए, ये ध्यान रखिएगा। शनि बाबा जब भाग्यस्थान पे बैठे हुए हैं तो अभी तक तो आपको ये क्लियर ही हो चुका होगा कि आपका जो उत्तम भविष्य है वह जो आपकी शहर की लोकेलिटी है उससे बाहर कहीं छिपा हुआ है जाकर। तो ये प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रयास करिएगा। आपके जन्म स्थान या निवास स्थान से थोड़ा सा जितना दूर होते जाएंगे उतना अधिक आप मजबूत होते जाओगे। शनिदेव का यहाँ पर बैठना प्रॉपर्टी विवाद भी देता है, तो थोड़ा सा उससे बचने का प्रयास करिएगा। अगर आप सही हो तो कुछ समय पश्चात जैसे ही यहाँ से ये मीन राशि पे मूव करेंगे अगले साल 29 मार्च 2025 में, तो आपके फेवर में प्रॉपर्टी खुद चल के आएगी। लेकिन अभी विवाद से बचिएगा, अभी सारी गणनाएं आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाएंगी, इसलिए शांत रहिएगा, केवल अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। राहु और केतु के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। राहु और केतु जहाँ पर आपके बैठे हुए हैं, ना तो घर में चैन, और जो कर्म क्षेत्र रोजगार क्षेत्र है ना वहाँ पर चैन। उसका कारण पता है क्या है? कारण है कि आपकी बहुत ज़्यादा यह नीति कि मैं बहुत सीधा हूँ, मैं खुला निमंत्रण देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, आके मेरे सर पे आप बैठ जाइए। इसके कारण राहु और केतु एक्टिव है। यही आपका अगर व्यवहार चेंज हो जाएगा, बोलने वाले थोड़े बन जाओगे, यानी बिगड़ेगी किसी से नहीं, और अपने विचार भी सम्मुख रख दोगे, यानी किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और अपनी बात भी कह दोगे। यहाँ पर जो राहु और केतु जो बेसलेस फियर देते हैं घर वाले सेक्शन पे, 10 सेक्शन पे, वह बिल्कुल उससे मुक्त हो जाओगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और ये शुक्र शनि का जो ये मूव है ना, ये बहुत सारी आपको दिमागी उपज देने लग जाएगा, यानी कि सारा का सारा ध्यान आपका अपने आप पर केंद्रित करवा देंगे ये दोनों ग्रह जो ये मिल जाएंगे। लेकिन ये मिलेंगे महीने के एंड में, तब तक थोड़ा धैर्य के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं